बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर बी, करेक्ट राइटिंग या करेक्शन। आज हम इसकी वीडियो नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर YouTube पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप रिसीव कर सकें। तो आज की इस वीडियो नंबर 5 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपसे शेयर करूंगा और ये रूल्स हैं सवालिया फ़िक्रात में। सवालिया फ़िक्रात में जो आप करेक्ट करते हैं किसी भी जुमले को, उसको आपने कैसे लिखना है या फिर आपने उसको कैसे बोलना है, और वो कौन सी ऐसी गलतियाँ जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं और वो गलतियाँ आपने नहीं करनी। मैं पहला रूल यहाँ पे बोलूँगा कि फ़िक्रे के अंदर अगर सवाल लिखना हो तो उसे सवालिया अंदाज में मत लिखें। अगर सवाल लिखना हो तो उसे सवालिया अंदाज में ना लिखें बल्कि सादा यानी कि पॉजिटिव अंदाज में लिखें। सवालिया अंदाज में हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ाइल आता है, जबकि पॉजिटिव में पहले फ़ाइल आता है और बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। देखें, एक फ़िक्रे में अगर आपने उसको लिखना है, अगर आप उसको सवालिया लिखते हैं ना तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर फ़ाइल आएगा। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, पहले फ़ाइल लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है। इसकी वजह से फ़िक्रा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ही आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग। ही आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग, ये गलत है। इसका दुरुस्त क्या होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। हमने क्या किया, वेयर वॉज आई की बजाय वेयर आई वॉज किया, जो कि दुरुस्त तरीक़ाकार है। मैं दोबारा बोलता हूँ, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग, तो इसका दुरुस्त क्या है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आपको बताता हूँ। ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव। ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव। अब ये डिड आई लिव ये क्या है, क्वेश्चन है। आपने इसको सवालिया अंदाज में नहीं लिखना। आपने लिखना है ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। आई लिव्ड ये सीधा हो गया। तो हमने ये सीखा कि सवालिया फ़िक्रात में जब आपने सवालिया लिखना है इसको किसी भी फ़िक्रे को, तो आपने उसको सवालिया अंदाज में नहीं लिखना बल्कि पॉजिटिव अंदाज में लिखना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उससे पहले कभी भी दैट इस्तेमाल नहीं करते। और वो वर्ड्स कौन से हैं, वो WH फैमिली है क्वेश्चंस की। वाई, वेयर, होम, विच, व्हाट, व्हेन। अगर ये तमाम फ़िक्रे WH वाले किसी फ़िक्रे में आ रहे हों, ये तमाम वर्ड्स अगर किसी फ़िक्रे में आ रहे हों, तो आपने इससे पहले दैट इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मिसाल के तौर पे, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड, ये गलत है। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड। मैंने कहा कि वेयर से पहले यानी WH फैमिली के किसी भी वर्ड से पहले आपने दैट इस्तेमाल नहीं करना। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। दुरुस्त फ़िक्रा क्या है, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। पहली तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद है ही आस्क्ड मी दैट इफ़ आई वाज गोइंग टू लाहौर। अब देखिए, ये भी सवाल है। ये इसकी एक और एग्जांपल है, ही आस्क्ड मी दैट इफ़ आई वाज गोइंग टू लाहौर। तो दैट इफ़ नहीं आएगा, इफ़ से पहले भी, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, आपने दैट इस्तेमाल नहीं करना। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू लाहौर। तो ये जो सेंटेंसेस जो अभी मैंने आपसे शेयर किए, इनफैक्ट आपने इसमें देखा कि कोई भी सवालिया फ़िक्रात हों जिनमें ज़्यादातर WH फैमिली की मैंने बात की, तो उससे पहले आपने दैट इस्तेमाल नहीं करना। और ये तमाम तर क्या चीज़ें हैं, ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स हैं। क्योंकि हम आपको ग्रामर करवा रहे हैं, और मैं आपको इस बारे में एक और बात भी बताऊं, आप जब भी ग्रामर का लेक्चर लें तो अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और जो भी फ़िक्रात बोले जाए ना उनको लिख लें। लिखने के बाद जब आप उनको करेक्ट करेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे, आपको समझ ज़्यादा आएगी इस तरह। तो ये तमाम जो रूल्स आज मैंने वीडियो नंबर 5 में डिस्कस किए, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स हैं। तो अगर आप इसके बारे में फ़र्दर जानना चाहें तो आप हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल्स की वीडियो को मुलाहिज़ा करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ीद तमाम रूल्स की अच्छे से समझ आएगी। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी किसी किस्म का
कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको उसका एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी।